उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी इंग्लिश मीडियम दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल के खिलाफ समर कैंप लगाकर इस्लाम का धर्म प्रचार कर अपने धर्म को अच्छा बताने का प्रयास करने का आरोप लगाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला अधिकारी कार्यालय पर 2 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया था। कोई कार्यवाही न होने के बाद 6 जुलाई को फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिला अधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह से मिलकर स्कूल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन में स्कूल के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वे उनके कार्यालय के आगे अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। वहीं इस मामले में मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि समर कैंप लगाने की जानकारी मिली थी। सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। कुछ लोगों की आपत्ति होने के बाद स्कूल ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी किए गए प्रचार प्रसार को हटा दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में अब दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर मंसूर सिद्दीकी जी का कहना है कि ये कार्यक्रम उनका था ही नहीं। अब वे सिरे से ये इनकार कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम उनके स्कूल का था। उनका कहना है कि ये कुछ पेरेंट्स करना चाहते थे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि इस तरह की टीम है जो उनके स्कूल से मैच नहीं कर रही तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। देखिए, इसमें हुआ क्या है, बेसिकली ये हमारा जो स्कूल है तो सीबीएसई एफिलिएशन टोटल मॉडर्न स्कूल है और हम यहाँ पे कोई इस्लामिक एजुकेशन या किसी रिलीजन पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं देते। हमारे पास ज़्यादातर स्टाफ जो है वो सब नॉन मुस्लिम है और हमारे पास बच्चे दोनों कम्युनिटी से आते हैं, सब लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। और हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रिलीजन बेस कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ। सारे सीबीएसई की जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हम कंडक्ट करते हैं, वो हम सबको वेबसाइट्स पे लगाते हैं और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है उस पर चलता है। इस प्रोग्राम के बारे में हुआ ये था कि कुछ पेरेंट्स हमारे पास अप्रोच कर रहे थे कि बच्चों आजकल लॉकडाउन है, आजकल कोरोना के चक्कर में स्कूल नहीं आ रहे, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम कर लिया जाए जिससे कि वो थोड़े मोटिवेट हो जाएं और बच्चे पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़े। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने उनको कह दिया था, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन होना था। हमने कहा ठीक है, आप बच्चों को ऑनलाइन जोड़ लीजिए और कर लीजिए। लेकिन हुआ ये कि बीच में ये पोस्टर जब आया किसी ने बना के इसको डाल दिया जिससे कि ज़्यादा बच्चे इस पर जुड़ जाएं। लेकिन जब तक ये पोस्टर मेरे पास पहुंचा और जब मैंने इसका संज्ञान लिया कि इसमें तो इसका नाम बदल के कुछ और कर दिया गया है, जिससे हमारी बात कुछ और थी, तो उसको फिर हमने फ़ौरन उनको मना किया और इसको हमने पोस्ट को हटाया और वो प्रोग्राम भी हमने कैंसिल कर दिया। अभी कल ही मेरी प्रशासन में पूरी बातचीत होगी, हमने उनको पूरा मुद्दा समझा दिया है, बता दिया है इसके बारे में कि हमारा इस तरह का कोई एजेंडा नहीं होता है, हम इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। हम बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे स्कूल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑलरेडी और हमारा नाम सीबीएसई में बहुत अच्छा नाम है। और बस इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे शायद ये मौका पाकर किसी ने इन चीज़ों को उछालने की कोशिश की है और हमारे स्कूल की जो छवि है जो बहुत अच्छी बन रही है मुरादाबाद में और अब बहुत अच्छे बच्चे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अदरवाइज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारा ईयरली कैलेंडर होता है हमारा हर प्रोग्राम का, और हम उसको पहले से ही पब्लिश कर देते हैं अपनी वेबसाइट में और उसका नोटिफिकेशन हम बच्चों को अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भेजते हैं। हम पोस्टर बना के नहीं भेजते कभी किसी को। उसके अलावा हम जो हमारा वेबसाइट है उस पर डालते हैं हम नोटिफिकेशन, और तब बच्चे जो हैं उसके ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ करके उसको पूरा करते हैं। ये प्रोग्राम स्कूल का पार्ट नहीं था, स्कूल के करिकुलम का पार्ट नहीं था और इस तरह का भी नहीं था। इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और इस चीज़ को बहुत गलत एंगल दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारी जो हमेशा कोशिश होती है, हमारे पास बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं यहाँ पर जो 10 साल 15 साल 18 साल से भी 17 सालों से काम कर रहे हैं। उनकी सबसे जो है वो आप समझ सकते हैं कि जब वो लोग इतने टाइम से हैं यहाँ पर तो उनको पता होगा, उनका बातचीत भी ली गई है, उनसे पूछा भी गया है, उन्होंने कहा है बहुत क्लियरली
कि हमें आज तक यहाँ पे कभी ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। और उन्होंने कहा है कि अगर हमें ऐसा कभी कुछ लगता तो हम इसको संज्ञान लेते हैं और हम यहाँ पे काम भी ना करते। सर आपसे जानना चाहेंगे जो वो पोस्ट जिस बच्चे ने बनाई है, कार्ड जिसने बनाई है, वो है तो आपके स्कूल में बच्चा? नहीं, हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो पोस्ट कैसे बनी, कहाँ से चली, कैसे हुई, उसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हमारे पास आए थे बात करने के लिए, जिन्होंने हमें पहले भी बोला था इसको करवाने के लिए, उन्होंने भी बताया है कि इसमें उद्देश्य ये नहीं है इसमें, और हम जो हैं बच्चों को कुछ अच्छा ही देना चाह रहे हैं और चाह रहे थे। लेकिन हमने क्योंकि इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, और हम क्योंकि किसी भी धर्म की शिक्षा में यकीन नहीं रखते हैं, हमारा प्योरली CBSE स्कूल है। जी साहब से आपको मुलाकात हुई क्या उन्होंने कहा? हाँ, उनको मैंने पूरी बात समझा दी और वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं हमारी बातचीत से, और उनको मैंने लिखित में अभी भेज रहा हूँ उनके पास। आप मानते हैं अगर ये पोस्ट वायरल नहीं होती ये पूरा मामला सामने? हाँ, दरअसल ये पोस्टर की वजह से प्रॉब्लम है सारी, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये वायरल हुआ है और किसी लोकल चैनल ने इसको कवर किया है। उन्होंने हमारा पक्ष नहीं सुना पहले, हमसे उन्होंने कोई बात भी नहीं करी इसके बारे में, और जिन्होंने भी नेगेटिव पोस्ट चलाई है उन्होंने भी, किसी ने भी हमसे बात नहीं की। अगर वो हमसे बात करते, जो हमसे बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनको ये बिल्कुल यकीन आ रहा है कि हमारा ऐसा कोई। तो आप ये मानते चला कि ये किसी बच्चे के गार्जियन द्वारा एडिट किया गया है? एडिट नहीं, ये बनाया ही गया है बाहर से ये पूरा पोस्टर। हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हाँ, अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कौन बच्चे हो सकते हैं, तो जैसे ही अगर कुछ हमें पता लगेगा। इस पोस्ट का ताल्लुक यानी कि आपके स्कूल की? नहीं, हमारा इस प्रोग्राम से, इस पोस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इसको सिर्फ हमने इसलिए उनको बोला था कि करें क्योंकि वैल्यू एजुकेशन बेस्ड की बात हो रही थी। हम वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम करना चाह रहे थे जिसमें बच्चों को एक अच्छी बात बतानी। बात का लेकर के हो रहा था? विरोध पोस्टर को लेकर के हो रहा है कि पोस्टर में जब वो इस्लामिक वैल्यू वर्ड लिख दिया गया है उसको लेके हो रहा है कि ये इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं। हम ऐसी कोई शिक्षा यहाँ पे नहीं विरोध कर रहा है कि आपकी उनसे कोई बातचीत हुई, समझाया? नहीं, हमारे पास कोई आया नहीं। दरअसल अफसोस की बात यही है कि जो विरोध करते हैं वो हमसे आके बात, जिन का मेरे पास फ़ोन आ रहा है वो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोगों ने मेरे से बात की है सब लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, ये आपका ऐसा नहीं हो सकता। और हमारा स्कूल देखने के बाद हमारे यहाँ पूरी बिल्डिंग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जब आपकी पोस्ट नहीं है, आपसे ताल्लुक नहीं है, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों? वो इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारे स्कूल के नाम से प्रोग्राम को प्रकाशित कर दिया गया कि JPJs के बच्चों के लिए प्रोग्राम करना है, तो इसलिए प्रॉब्लम हुई। जबकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन था, ओपन था और रजिस्ट्रेशन के थ्रू होना था। हमारे यहाँ कोई फिजिकली बच्चा नहीं आने वाला था इसमें प्रोग्राम में, और ना ही हमने यहाँ किसी को बुलाया था। सर लास्ट सवाल, जो पेरेंट्स कह रहे थे कि हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, तो किस तरीके का प्रोग्राम स्कूल में करना चाहते हैं? वो वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मोटिवेशनल इंस्पिरेशन प्रोग्राम था, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई से कटे हुए हैं, उनका रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उनके मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कि इनको मोटिवेट करके पढ़ाई की तरफ लाया जाए, उनका ये उद्देश्य था, और इसी वजह से हमने इसको अलाउ भी किया था। देखिए, मेरा नाम यहाँ नीना भटनागर है और मैं यहाँ PRO की पोस्ट पर पिछले 2017 से काम कर रही हूँ। जो पोस्ट हमारे स्कूल के लिए वायरल की गई है, मैं नहीं समझती कि वो हमारे स्कूल के लिए ठीक है। वो हमारे स्कूल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जबकि मैं एक हिंदू स्टाफ के नाते यहाँ पे काम करती हूँ, और हमारे स्कूल में कभी भी हिंदू मुस्लिम वाली बात कभी आज तक हमारे साथ ही नहीं हुई। तो हम नहीं समझ सकते कि स्कूल में इस तरह का कोई प्रोग्राम करके स्कूल को ख़राब करने के लिए कोई इमेज इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा। ये तो बाहर के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा स्कूल ग्रोथ करे या जो भी है। हमारे स्कूल में हम हिंदू फैकल्टी जितनी भी है सबके लिए इतने प्रोग्राम्स किए जाते हैं, होली दिवाली मनाई जाती है, हम ईद उनके साथ मनाते हैं, सारे फेस्टिवल मिलके करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पर इस तरह की कोई बात होती है। यहाँ उर्दू भी है तो संस्कृत भी है। मेरे पास और वर्ड्स नहीं है क्योंकि इतना ख़राब कर चुके हैं कि मैं और कुछ बोल पाऊँ। इस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है? इस पोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है हमारे स्कूल का। ये बाहर से किसी ने वायरल की है जिस वजह से स्कूल को प्रॉब्लम आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने और बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम में शामिल करने की नियत से समर कैंप का आयोजन करने का आरोप लगा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी मुरादाबाद को ज्ञापन देते हुए निजी स्कूल पर कार्यवाही की मांग की है। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद स्कूल ने अपना समर कैंप लगाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन देने की जानकारी के बाद
मुरादाबाद पुलिस और शिक्षा विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हम 2 तारीख में हमने एक दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है, उसने एक समर कैंप का आयोजन किया था, जिसमें उसने एक विशेष वर्ग, जिसने विशेष मुस्लिम वर्ग इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें, उसके लिए उसने एक वेबसाइट पर अपने एक जारी किया कि जिससे वो अपना रजिस्ट्रेशन 3 या 4 तारीख में रजिस्ट्रेशन करा लें, जिसका संज्ञान विद्यार्थी परिषद ने लिया, क्योंकि वो CBSE बोर्ड का स्कूल है और CBSE बोर्ड के अंतर्गत किसी भी नियम में ये नहीं है कि वो किसी भी धर्म का प्रचार, एक विशेष धर्म का प्रचार कर सकें। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने 2 तारीख में DM साहब को ज्ञापन सौंपा था। आज 5 दिन बाद विद्यार्थी परिषद दोबारा DM साहब से बात करने आए थे। DM साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। क्या विद्यार्थी परिषद संतुष्ट है DM साहब की बात? विद्यार्थी परिषद जो हमारी DIS साहब से ही बात हुई थी, DIS साहब ने हमें गुमराह किया। उन्होंने बताया कि उन्हें माइनॉरिटी की दर्जा प्राप्त है माइनॉरिटी का, लेकिन वो माइनॉरिटी का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी संलिप्त हैं और इसके विरोध में जब विद्यार्थी परिषद ने DM साहब से बात करी है तो DM साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है। अन्यथा की स्थिति में 5 दिन के बाद विद्यार्थी परिषद दोबारा आएगी। अगर हम संतुष्ट नहीं हुए, विद्यार्थी परिषद संतुष्ट नहीं होता है, तो उग्र आंदोलन के बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो उस स्कूल ने, ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने किया है, कि आगे कहीं भी ऐसी शिक्षा के मंदिर में जहां हर वर्ग से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बच्चे आते हैं, ऐसा माहौल वहाँ से न लेके जाएं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, वहाँ से लेके जाएं एक समानता का विषय अपने अंदर लेके जाएं, जो जीवन में वो उतारें और उसके बाद एक अच्छे भारतीय होने के नाते एक भारत के संविधान को समझते हुए भारत की उसको समझें। सिर्फ 4-5 दिन पहले हमने 2 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जो कि दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है, जो कि CBSE मान्यता प्राप्त है, और वो एक समर कैंप का आयोजन करके ऑनलाइन माध्यम से 8 से 15 साल के बच्चों के इस्लामिक हिदायत अपने जीवन में कैसे उतारें, इस्लाम क्यों जरूरी है, इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था। आज उसी के लिए विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल आया है कि जिला प्रशासन ने क्या उस पर कार्रवाई करी है, क्योंकि जिला प्रशासन ने हमें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई है अब तक। अभी DM साहब से मिले हैं, क्या कहा DM साहब ने? DM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं, इस मुद्दे पे बड़ा बवाल हो सकता था। अगर माइनॉरिटी प्राप्त भी है तो ऐसा कैंप लगाने का कोई भी किसी भी स्कूल को अधिकार नहीं है, और मैं इसे आप गंभीरता से लेकर के इसकी जांच करवाऊंगा। और आज से 5 दिन बाद फिर विद्यार्थी परिषद इस पे पूछेगी। अगर जिला प्रशासन कुछ नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद छात्र हित और राष्ट्रीय हित के लिए उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। मुरादाबाद में दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल DPGS ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ऑनलाइन समर कैंप का प्रचार किया था, जिसमें 8 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के छात्र छात्रों ने अपने जीवन में इस्लामी शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत और इस्लाम की शिक्षा देने की बात कही गई। निजी स्कूल के इस कार्यक्रम की जानकारी होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक शिवा शर्मा ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर स्कूल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें स्कूल पर कार्यवाही करने की मांग की गई। ABVP ने CBSE बोर्ड से स्कूल की मान्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई है। इंग्लिश मीडियम निजी स्कूल के कार्यक्रम को लेकर ट्विटर हैंडल पर भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि एक पब्लिक स्कूल किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए अन्य धर्म के बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता, वो इसे धर्मांतरण से जोड़कर देख रहे हैं। इस मामले में जब स्कूल के डायरेक्टर मंसूर सिद्दीकी जी से बात की गई तो वे इस विज्ञापन पर अपनी सफाई देते हुए कहने लगे कि वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, इसलिए शिक्षा विभाग ही इस मामले में कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि स्कूल को CBSE से मान्यता प्राप्त है और जिस सोसाइटी के अंतर्गत ये स्कूल संचालित हो रहा है वह भी रजिस्टर्ड है। स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्था होने के लिए अपना आवेदन कर रखा है, लेकिन उसे अभी अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा नहीं मिला है। समर कैंप शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल द्वारा 3rd और 4th को एक समर कैंप लगाया जा रहा है। समर कैंप को के प्रचार
प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मटेरियल डाले गए थे जिसको लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति है। और विद्यालय प्रबंध तंत्र से वार्ता करके 3rd 4th को जो उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था उसको स्थगित करा दिया गया था, वो स्थगित हो गया था और सोशल मीडिया से जो पोस्ट थी विड्रा भी कर ली गई है। फिर भी इसमें जो विभिन्न एंगल हैं उसके जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। जांच की जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर आगे निर्णय। आज आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिला था, क्या आश्वासन दिया? नहीं, यही बताया गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाएगी। जांच के जो निष्कर्ष होंगे उसके हिसाब से आगे